हिंदू संगठनों का दावा, खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने की वजह से बवाल हुआ। हालात बिगड़े तो पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। खोलो खोलो गरबान खोलो। काली देवी मंदिर के पास हुआ पटियाला में बवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हालात पर है नजर, किसी को भी माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे। पटियाला हिंसा पर आम आदमी पार्टी ने कहा, झगड़ा शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं में हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने हिंसा को आपकी मान सरकार की नाकामी बताया। आम आदमी पार्टी का दावा, पटियाला की हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा शामिल था। बीजेपी नेता वरुण जिंदल की तलवार लहराती तस्वीर भी जारी की। हिंसक झड़प के बाद पटियाला में सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। पुलिस ने शिवसेना नेता हरीश सिंगला को हिरासत में लिया। पटियाला में खालिस्तानी विरोधी मार्च बुलाने वाले हरीश सिंगला को शिवसेना ने पार्टी से निष्कासित किया। पटियाला हिंसा के बाद सीएम भगवंत मान हुए सख्त। पटियाला के एसएसपी और आईजी पर गिर सकती है गाज, दोनों को हटाया जा सकता है। सीएम भगवंत मान ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अल्पसंख्यक आयोग ने पटियाला हिंसा पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 6 साल बाद हो रहा है कार्यक्रम। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, मायावती आज अगर जिंदा है तो बीजेपी की वजह से, वरना तो समाजवादी पार्टी उनकी कब की हत्या करवा देती। शिवपाल ने कहा, अगर मुलायम सिंह यादव लोकसभा के सामने धरना देते हैं तो आजम खान को जेल नहीं जाना पड़ता। कुछ दिन पहले जेल जाकर आजम से मिले हैं शिवपाल। गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार सम्मेलन से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी, बिजनेस से जुड़ी सरकारी योजनाओं की तारीफ की। पंजाब के सिख प्रतिनिधिमंडल से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कहा, सिखों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया, गांधी को श्रद्धांजलि दी। बोले, मोदी ने राजनीति की संस्कृति को बदला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जाएंगे। 1 मई को आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में होंगे शामिल। मुंबई में बीजेपी विधायक अमित साठम के बीएसपी पर गंभीर आरोप, कहा, विदेशी कंपनियों को फायदा देने के लिए बीएमसी ने टेंडर भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई। दुनिया की 10 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली 10 टॉप कंपनीज है, उनको इसमें चांस नहीं मिले बिड करने के लिए, इसीलिए लास्ट मोमेंट के ऊपर किया गया और उसको एक्सटेंड भी नहीं किया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एयर टिकट सस्ते न होने के पीछे गैर बीजेपी शासित राज्य को ठहराया जिम्मेदार, कहा, 25% ज्यादा वैट वसूलते हैं गैर बीजेपी शासित राज्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में कर्मचारी समय पर आए, इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, यानी हाजिरी के साथ मशीन से फोटो वीडियो बनाया जाएगा। इफ्तार के लिए तेजस्वी की टोपी और टीके पर बिहार में सियासत, बीजेपी कोटे से बिहार में मंत्री जनकराम ने टीके पर उठाए सवाल, तेजस्वी ने दिया जवाब। हिंदू धर्म से इतना नफरत है तो चंदन टीका वो खुद के लगाते हैं, वो खुद परमानेंट टोपी पहन करके क्यों नहीं घूमते हैं? ये सारी बातें हैं। और धर्म, कोई भी धर्म किसी भी धर्म के प्रति बैर नहीं दिखाता। यही सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। लाउडस्पीकर मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान, बोली, नौकरी बेरोजगारी का कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है, तो ये काम आप कर नहीं सकते। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउडस्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो।
कट्टर हिंदू और लाउडस्पीकर की मुहिम चला रहे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पुणे पहुंचे। रवाना होने से पहले नवी मुंबई में हुआ स्वागत। कल औरंगाबाद में रैली करेंगे राज ठाकरे। 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम है। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन पर बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। हफीजुल हसन ने किया था भड़काऊ भाषण। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा की जमानत पर सेशन कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुंबई पुलिस ने नवनीत और उनके पति के खिलाफ देशद्रोह जैसी धाराओं में दर्ज किया है केस। हैदराबाद में रोने लगे असदुद्दीन ओवैसी। रोते हुए कहा, मोदी सरकार मुसलमानों से भेदभाव कर रही है। अपने उम्मत पर जुल्म हो रहा है, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के अलवर में बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने गृह मंत्री अमित शाह को खून से लिखी चिट्ठी भेजी। कहा, गृह मंत्रालय बनाए जनसंख्या कानून। मुंबई में कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर हुआ रिलीज। बोली, हिंदी विरोध के नाम पर युवाओं को भटकाया जा रहा है। संस्कृत होनी चाहिए राष्ट्रभाषा। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पीस कमेटी के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर तनाव कम करने की होगी कोशिश। यूपी के आगरा में रेल स्टेशन पर बने मंदिर के समर्थन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सामने आए। मुस्लिमों ने कहा, मंदिर नहीं हटे। हिंदूवादी नेताओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। धर्मगुरुओं की अपील के बाद राजस्थान के जयपुर में सड़क पर अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। राजस्थान के कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार। यूपी की तरह बिहार में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग उठी। नीतीश सरकार में बीजेपी के मंत्री जनक राम ने दिया बयान। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। यूपी के सहारनपुर में अलविदा नमाज के दौरान आज अफरा तफरी के हालात हो गए। सरकार पर नमाज पढ़ने से रोका तो लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस को हालात संभालने पड़े। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। नारकोटिक्स विभाग ने कहा, दिल्ली के शाहीन बाग से मिली ड्रग्स का तालिबान से कनेक्शन है। जांच हो रही है कि किस रूट से दिल्ली में इतनी बड़ी खेप पहुंची। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। हाजीपुर में पुलिस की छापेमारी, लाखों की शराब और पैकिंग का सामान बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 25 तलवारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। इससे पहले धूले में करीब 90 तलवार पकड़ी गई थी। तब बीजेपी ने तलवार के दंगों से कनेक्शन की आशंका जताई थी। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। पिछले हफ्ते कत्ल के बाद घर में लगाई थी आग, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। राजस्थान की बूंदी में नाबालिग के रेप और मर्डर केस में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दोषी की फांसी की सजा सुनाई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बीते छात्र राम्या की हत्या के दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। चाकू मारकर हुई हत्या वारदात के बाद साल के अंदर आया है कोर्ट का फैसला। तमिलनाडु में एक कोर्ट के बाहर महिला पर चाकू से हमला, पति ने ही किया अटैक। तलाक केस में पत्नी कोर्ट में आई थी। यूपी के बांदा बीजेपी नेता की हत्या केस में आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ा। श्वेता का शव फंदे से लटका मिला था। श्वेता के बच्चों ने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का नया वीडियो सामने आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक को फटकारकर लगाती दिखी। कुछ दिन पहले केतकी सिंह ने बुलडोजर चलाने पर तहसीलदार से बहस की थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पूर्व मंत्री ने की डॉक्टरों के साथ बदसलूकी। सोसर में सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर डॉक्टरों को गालियां दी।
राजस्थान के अलवर में इंसानियत को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई। तरबूज से भरा पिकअप पलटा तो लोगों की भीड़ तरबूज लूटती नजर आई, लेकिन गाड़ी में फंसे ड्राइवर को तड़पने के लिए छोड़ दिया। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के जंगलों में फैली आग। राजौरी, उधमपुर, रईसी जैसी पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से लगी है आग। आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तकरीबन 20 से 30 हजार हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में आकर खाक। करोड़ों रुपए की वन संपदा का हुआ नुकसान। उत्तराखंड के जंगलों में आग से लाखों की वन संपदा जलकर हुई राख। आग के धुएं की वजह से ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एमपी के बड़वानी में पानी की कमी की वजह से शादियों में हो रही है दिक्कत। बिना पानी वाले गांव में लड़कों से रिश्ते नहीं कर रही है लड़कियां। महाराष्ट्र में गर्मी ने तोड़ा अप्रैल महीने का रिकॉर्ड। अकोला, चंद्रपुर, वर्धा और यवतमाल में अगले 4 दिन घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। देश में पवार की डिमांड के बीच कोयला की सप्लाई कम होने से बिजली संकट का खतरा मंडराया। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में कई घंटे बिजली गुल रहा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा, केंद्र से कोयला पूरा न होने की वजह से बिजली संकट है। मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली के पावर स्टेशनों पर सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा। बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। बिजली कटौती पर पंजाब में हुआ बवाल। अमृतसर में किसानों ने मंत्री हरभजन सिंह के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जम्मू में कांग्रेस ने बिजली कटौती और पानी की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली पानी दे न सके तो वो सरकार निकलनी है बीजेपी। इंदौर में एक गर्भवती महिला ने पुलिस से अपनी गाड़ी में बदलाव करने की अनुमति मांगी। बाहुबली फिल्म में दिखाए गए रथ के चक्र कार के आगे लगाने की मांग की। बोले, गर्भवती हूं, लोग कार ओवरटेक करते हैं तो खतरा महसूस होता है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे आज अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। नए सेनाध्यक्ष मनोज पांडे आज संभालेंगे अपना पदभार। अठारह विकेट के साथ पर्पल कैप पर राजस्थान के युजवेंद्र चहल का कब्जा बना हुआ है। दूसरे नंबर पर कुलदीप यादव हैं। तीसरे पायदान पर उमरान मलिक हैं, जिन्होंने 15 विकेट लिए। आईपीएल में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से रॉबर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा बयान। कहा, विराट कोहली के खराब फॉर्म को लेकर चिंता नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन वो जल्द लय में लौटकर रन बनाएंगे। आईपीएल में आज दूसरी टक्कर मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे होगी। मुंबई की टीम लगातार 8 हार के बाद बाहर हो चुकी है। मुंबई इंडियंस ने अनुभवी तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को टीम में शामिल किया। कुलकर्णी मुंबई इंडियंस टीम के बुलाए जाने से पहले स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे। जर्मनी के टेनिस स्टार बोरिस बेकर को इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने के बाद 2.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बोरिस बेकर को तकरीबन 6.65 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज और 6 करोड़ रुपए के शेयर छिपाने का दोषी पाया गया। पीवी सिंधु एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। सिंधु ने चीन की ही बिंग जियाओ को 1 घंटे 16 मिनट वाले मैच में 21-9, 13-21 और 21-19 से हराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।